दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सोनी का नया कैमरा जो है सोनी ZV-E10 Mark II अब जो है रिलीज हो चुका है। और अभी तक जो भी इसकी जानकारी निकल के आई है, जो भी इसकी फुटेज निकल के आई है, उसके बेस पे आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरे जो फर्स्ट इंप्रेशन है इस कैमरा का, है जो मेरे जो ऑनेस्ट मेरा जो एक इनिशियल थॉट्स है इस कैमरा के बारे में, उसे मैं आपको ईमानदारी से आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अब ये जो कैमरा है बेसिकली व्लॉगर्स को ध्यान में रख के बनाया गया है, या जो लोग काफ़ी सारा कंटेंट क्रिएट करते हैं उन लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो क्या खास फीचर हैं और क्या नई चीज़ें इसमें, क्या इसकी जो हाइप है वो वर्थ है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि जब भी आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ को बनाने की प्रेरणा भी मिलती है। अब सोनी ZV-E10 Mark II तो नया आया ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो इसमें किट लेंस आ रहा है उसे भी जो है अपग्रेड किया गया है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो आपको किट लेंस मिल रहा है वो मिल रहा है 16 to 50 mm का f3.5 वाला किट लेंस OS Mark II। अब इसमें अपग्रेडेशन किया गया है, इसमें लीनियर मोटर डाली गई है। तो लीनियर मोटर से क्या फर्क पड़ता है, देखिए जो लेंसेज मिररलेस कैमरा के लिए बनाए जाते हैं वहां पर कॉमनली जो है आजकल लीनियर मोटर को यूज किया जाता है। उसका जो बेनिफिट है वो ये होता है कि जब आप स्पेशली वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपकी जो ऑटो फोकस परफॉर्मेंस है वो बहुत ही क्वाइट होती है, बहुत ही क्विक होती है, जिससे आपका सब्जेक्ट जो है वो काफी अच्छे से ट्रैक होगा। तो व्लॉगिंग के अंदर कई बार क्या होता है कि सोलो फिल्म मेकिंग करनी पड़ती है, एक व्लॉगर खुद अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा है, अकेले ही सारा काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर लेंस के अंदर ये अपग्रेडेशन किया गया है तो वो एक काफ़ी अच्छा जो है एक संदेश जाता है कि भाई यहाँ पर सोनी ने काफ़ी अच्छे से काम किया है, ऑटो फोकस को जो है ठीक करने की या उसको बेटर बनाने की कोशिश की है। अब बात कर रहे थे इसके सेंसर की, तो यहाँ पर सोनी ZV-E10 Mark II में आपको सेम सेंसर मिल रहा है जो FX30 में देखने को मिला था, या अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली जो नया कैमरा है सोनी A6700, तो सेम ही सेंसर है। तो यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस है सेंसर की वो काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। यहाँ पर आप 4K 25, 4K 30 अप टू 4K 30 जो है आप इसमें विदाउट क्रॉपिंग जो है आराम से रिकॉर्ड कर पाएंगे। लेकिन अगर आप 4K 60 पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर एक माइनर क्रॉप देखने को मिलेगा, जो कि 1.1x का क्रॉप यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया 4K 60 पे। हालांकि 1.1x का जो क्रॉप है वो बहुत ही मिनिमम होता है, बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल है, बट अगेन देयर इज अ क्रॉप। अब जो तीसरी चीज निकल के आई है वो है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये एक व्लॉगिंग कैमरा है, एक वीडियो सेंट्रिक कैमरा है, तो यहाँ पर कोई मैकेनिकल शटर्स में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक शटर ही देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक नया फीचर देखने को मिलेगा जो कि है प्रोडक्ट शोकेस मोड। अब देखिए ये कोई नया फीचर तो नहीं है, कई बार काफ़ी सारे जो कंटेंट क्रिएटर हैं या काफ़ी सारे जो व्लॉगर हैं वो कई बार वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि फ़ोन मेरे हाथ में है तो मुझे इस तरह से दिखाना है, मान लीजिए ऐसे करना है, तो फोकस जो है इस तरह से लॉक हो जाता है यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर। और कई बार जो कैमराज में क्या होता था कि जो फोकस है वो आइस पे लॉक रहता था, प्रोडक्ट जो है वो टोटली जो है आउट ऑफ फोकस चला जाता था। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट फोकस मोड दिया है, जिससे अगर आप इस तरह से आप प्रोडक्ट दिखाएंगे तो फोकस जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर लॉक हो जाएगा। तो अब वैसे ये तो कोई नई बात नहीं है, हालांकि ये चीज़ देखने को मिली थी फूजी फिल्म X-S20 के अंदर भी, और आई थिंक कैनन R50 में ऑलरेडी फीचर दिया हुआ है। सो ये कोई नई चीज़ नहीं है, बट चूंकि सोनी ZV-E10 Mark II में से दिया गया है तो मैं इसे मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि ये एक वीडियो कैमरा है, व्लॉगर्स के लिए बनाया है, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बनाया है, तो डेफिनेटली इस फीचर से उनको थोड़ी हेल्प जरूर मिलेगी, स्पेशली अगर वो प्रोडक्ट्स के रिव्यू करते हैं तो। उसके अलावा कैमरा का जो बैक साइड बॉडी है वहां पर एक बटन दिया गया है जो कि है डी फोकस बटन। तो अगर आपको बैकग्राउंड को ब्लर करना है या बैकग्राउंड में शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करनी है तो आपको खाली वो बटन को प्रेस करना है और वहां पर आप अच्छा खासा जो है ब्लर वो आप क्रिएट कर पाएंगे। अब डिपेंड करता है कि उसके साथ आप लेंस कौन सा यूज कर रहे हैं। किट लेंस तो आता ही है, इसके साथ में इंटरचेंजेबल लेंसेज हैं अलग अलग सोनी की, वो भी आप इसमें यूज कर पाएंगे। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक व्लॉगर के लिए, एक कंटेंट क्रिएटर के लिए काफी अच्छी चीज रहती है। कई बार उसको बैकग्राउंड को ब्लर करके दिखाना होता है ताकि शॉट्स जो है थोड़े से सिनेमैटिक लगे, सब्जेक्ट अच्छे से शार्पली फोकस में है और जो बैकग्राउंड जो है वो अच्छे से ब्लर दिखाई दे। तो ये फीचर भी इसके अंदर काफी अच्छा ऐड किया गया है। अब यहाँ पर एक मेजर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, वो है दोस्तों इसकी बैटरी। अब देखिए कई बार क्या होता है कि एक वीडियो कंटेंट क्रिएटर के लिए बैटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली जब आप आउटडोर में शूट कर रहे हैं और आप लंबे लंबे व्लॉग्स बनाते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और मिररलेस कैमरा किसी भी ब्रांड के आते हो वहां पर बैटरी का परफॉर्मेंस जो है वो मुझे किसी में भी इतना अच्छा नहीं लगा। हालांकि अगर मैं सोनी के कैमरास को कंपेयर करूं तो सोनी के कैमरास की जो बैटरी, स्पेशली जो Z सीरीज की बैटरी है वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करती है, बिकॉज मैं भी अपना सोनी A7S III यूज़ कर रहा हूं
और उसमें भी Z सीरीज़ की बैटरी लगती है। और अगर मैं एक 4K में वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरी आराम से 1 डेढ़ 2 घंटा बैटरी करीब चल जाती है। तो वो जो सेम बैटरी है Z सीरीज़ की, वो इसके अंदर डाली गई है। तो ये एक मेजर इंप्रूवमेंट किया है। इससे आप 4K पे शूट करें तो आई थिंक अप टू 2 आवर्स तक आराम से आप इसमें शूट कर पाओगे, जो कि एक ह्यूज इंप्रूवमेंट है। और लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप एक व्लॉगर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आप अपने लिए कम से कम जो है 3 से 4 बैटरी ज़रूर एक्स्ट्रा रखिए। मेरे सोनी A7S III की बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है, उसके बावजूद भी मेरे पास में 3 एक्स्ट्रा बैटरी हैं, क्योंकि जब मैं 8-9 घंटे शूट करता हूं तो तीनों बैटरी शाम तक यूज़ हो ही जाती हैं। सो बैटरी अगेन बिग इंप्रूवमेंट है अगर हम कंपेयर करें पुराने वाले कैमरा से। ये एक डेफिनेटली एक थोड़ा सा इसमें एक अच्छी चीज़ लगी मुझे, जो कि अगर आप ये कैमरा लेने की सोच रहे हो तो आपको फ़र्क पता चलेगा जब आप स्पेशली आउटडोर में शूट कर रहे हो और वहाँ पर आपको बैटरी जो है अगर 1.5-2 घंटे भी आपको मिल जाती है तो काफ़ी सारा काम जो है वो आपका निपट जाता है। अब बात करते हैं सोनी ZV-E10 Mark II की। एक डाउन साइड की जो मुझे थोड़ी सी खराब लगी वो ये है कि भाई 2024 के अंदर हम आ गए हैं और यहाँ पर है इस कैमरा के अंदर EVF है वो मिसिंग है। तो EVF ना डालना मुझे एक थोड़ा सा काफ़ी कम लगा। मुझे लगता है यहाँ सोनी ने थोड़ा सा अपना पैसा बचाया, कॉस्ट कटिंग की है। शायद हो सकता है क्योंकि ये एक वीडियो सेंट्रिक कैमरा है तो उन्हें लगता होगा कि भाई वीडियोग्राफर जो हैं वो तो LCD स्क्रीन पे देखते होंगे अपनी फुटेज शूट करते वक्त भी और बाद में उसी पे से जज कर लेते होंगे, तो EVF क्यों डालें या खर्चा क्यों बढ़ाएं। बट चूंकि ये एक बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ है, उसकी बात में उसकी प्राइस की बात में जो आखिर में करूंगा, तो हो सकता है शायद प्राइस भी कम रखा है तो एक चीज़ को उड़ा दिया है, यानी कि EVF को इससे साफ कर दिया गया है। मुझे एक माइनस पॉइंट लगा तो मैंने आपको मेंशन किया, EVF होना चाहिए था। उसका कारण ये है कि भाई मेरे जैसा आदमी अगर मैं भरी दोपहरी में कोई व्लॉग शूट कर रहा हूँ या अपना कंटेंट बना रहा हूँ और मैंने अपनी फुटेज को अगर शूट किया है, अगर मुझे उस फुटेज को देखना है तो मैं पीछे की जो LCD स्क्रीन है वो इतनी अच्छी नहीं है और वो इतनी अच्छी इंप्रेसिव नहीं होती है, स्पेशली खास तौर पे डे लाइट पे कि मैं सारी डिटेल उस पर देख पाऊँ। तो EVF जो है वहाँ पर बहुत ही हेल्पफुल होता है और जब मैं EVF के थ्रू देखता हूँ तो वहाँ मैं देख पाता हूँ कि भाई मेरी फुटेज किस तरह से आई है। तो यहाँ पर ये एक मेजर चीज़ है जो मुझे कमी नजर आई कि भाई इसमें EVF जो है वो कंप्लीटली मिसिंग है। अब बात करते हैं कि इस कैमरा के अंदर खास क्या है एंड वाई इस कैमरा की जो हाइप है वो इतनी क्यों है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा रीजन निकल के आता है वो है दोस्तों इसके वीडियो कोडेक्स। अब जो वीडियो कोडेक्स है वो बहुत ही अमेजिंग है और जैसा कि मैंने कहा प्राइस के बारे में हम आखिर में बात करेंगे, तो प्राइस के हिसाब से अगर आप इसके वीडियो कोडेक्स देखोगे तो बहुत ही कमाल के दिए हैं। इसमें आप शूट कर पाओगे जैसे कि मैंने बताया 4K 60p 4:10 बिट पे आप शूट कर पाओगे। इसमें आप शूट कर पाओगे S-Log 3 पे अगर आपको कलर ग्रेडिंग करनी है, प्रो लेवल की आपको फिल्म मेकिंग करनी है, वीडियो फिल्म्स बनानी है या वेडिंग फिल्म्स बनानी है तो वो आप इसमें आसानी से बना पाओगे, उससे अच्छे से कलर ग्रेड भी कर पाओगे। उसके अलावा इसके अंदर आपको मिल जाता है S-Cinetone। तो अगर आप जैसे कि मैं कई बार अपने वीडियोस बनाता हूं जहां मुझे बहुत ज़्यादा कलर ग्रेड नहीं करना है, यानी कि शूट किया और मुझे सही स्किन टोन के साथ में मुझे अच्छी फुटेज मिल जाए जिसे मैं इमीडिएटली एडिट करके अपलोड कर सकूं, तो S-Cinetone जो है वो भी इसके अंदर काफ़ी दिया गया है और वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, जो कि रन एंड गन सिचुएशन के अंदर आपको कई बार प्रोडक्शन करना पड़ता है और वीडियोस को रिलीज करना पड़ता है। तो S-Cinetone भी आपको मिल रहा है। इसके अंदर आपको मिल रहा है ऑल इंट्रा। अगर आप ऑल इंट्रा पे शूट करोगे तो वहां पर भी जो है हर फ्रेम आपका जो है रिकॉर्ड होगा और आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्रो लेवल पे निकल के आएगी। सो वीडियो कोडेक्स यहाँ पर आपको सारे दे दिए गए हैं। उसके अलावा आप इसके अंदर लटवट जो है वो भी सारे अप्लाई कर सकते हो। सो इस वजह से जो है इस कैमरा की काफ़ी अच्छी हाइप है और प्राइस के बारे में हम आगे बात करने ही वाले हैं। तो वीडियो कोडेक्स जो है वो मुझे इसके बहुत ही इंप्रेसिव लगे। हम कह सकते हैं कि जो सोनी के कैमराज आए थे पहले वाले, जो काफ़ी महंगे कैमराज हैं, वो सारे वीडियो कोडेक्स इसके अंदर डाले गए हैं। अब बात करते हैं इसके ऑटो फोकस की। तो यहाँ पर ऑटो फोकस पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं 759 हाइब्रिड जो है इसके अंदर आपको फेस डिटेक्शन मिल रहा है। तो अगर हम स्पेसिफिकेशंस देखें तो ऑटो फोकस जो है उसमें आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। बट अगर हम सोनी के जो रिसेंटली नए कैमरा से कंपेयर करें तो यहाँ पर जो है AI चिप मिसिंग है, यानी कि AI प्रोसेसिंग यूनिट है वो यहाँ पर थोड़ी सी मिसिंग है। अगर वो भी होती तो आपका जो सब्जेक्ट है वो और भी एक्यूरेसी के साथ में और भी, स्पेशली जो सोलो फिल्म मेकर है अपने आप को रिकॉर्ड करते हैं तो सब्जेक्ट जो है खुद को अपने अच्छे से रिकॉर्ड कर पाते, फोकसिंग जो है ऑटो फोकसिंग वो आपको और भी बेहतर ढंग से मिलती। बट अगेन अगर आपको AI यूनिट वगैरह वगैरह चाहिए होती है कैमरा के अंदर तो उससे प्राइस भी जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है, तो वो यहाँ पर नहीं है। बट अगेन 759 ऑटो फोकस पॉइंट्स जो है फेस डिटेक्शन फोकस पॉइंट्स हैं, काफ़ी होते हैं।
और आई एम श्योर कि इसके अंदर आपको ऑटो फोकस परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी निकल के आएगी। अब आजकल बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इंस्टाग्राम की रील्स बनाते हैं, यूट्यूब के लिए रील्स बनाते हैं, अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है अपने रील्स बना के डालते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको एक वर्टिकल फॉर्मेट भी मिल रहा है। अब वर्टिकल फॉर्मेट का मतलब जैसे ही आप वर्टिकल फॉर्मेट में शूट करेंगे तो आप देखेंगे कि वर्टिकल फॉर्मेट पे तो आप शूट कर ही पाएंगे, साथ साथ जो सेटिंग्स है कैमरा की वो भी आपको वर्टिकल फॉर्मेट में दिखाई देंगी। तो ये भी फीचर मुझे इसमें काफ़ी अच्छा लगा। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, वो है यहाँ पर सिनेमैटिक व्लॉग बटन। तो एक बटन आपको खाली दबाना है, ऑटोमेटिकली जो है वो 2:35:1 पे जो है वो बिल्कुल आपकी फिल्म फॉर्मेट के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा और आप अपने एलसीडी स्क्रीन पे देख पाओगे कि आपका जो सिनेमैटिक फुटेज है वो कितनी जो है खूबसूरती से निकल के आ रही है। स्पेशली जो फिल्म फॉर्मेट होता है उसमें आप अपनी पूरी जो है अपनी पूरी फुटेज को आप ब्राउज कर पाओगे। तो ये चीज़ मुझे इसमें काफ़ी अच्छी लगी। सो व्लॉगर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, बिकॉज दे आर नॉट वेरी टेक्निकली साउंड। उनको ऐसी चीज़ चाहिए होती है कि भाई एक बटन दबाओ और काम हो जाए। और यहाँ पर आप लट्स भी अलग अलग चेंज करके देख सकते हो, जिससे आपको जो फुटेज वो भी अलग अलग रूप में दिखाई देगी। तो आप जो बेटर फुटेज लगे उसी हिसाब से अपनी फुटेज को चुन सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो है इन कैमरा टाइम लैप्स मिल जाता है, वो जो कि काफ़ी हेल्पफुल फीचर लगा मुझे। यहाँ पर आप अपनी फुटेज को ना केवल सिनेमैटिक बना पाओगे बल्कि ओवरऑल जो आपकी कंटेंट निकल के आएगा वो काफ़ी प्रोफेशनल भी दिखाई देगा और जो हैसल्स है वो काफ़ी कम हो जाएंगी। सो अगर हम एक व्लॉगर हैं, आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, तो इस कैमरा को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको सब कुछ जो है एक कैमरा में रेडीमेड मिल जाए, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े। आपको जस्ट प्लग एंड प्ले करना है और अपने लिए कंटेंट बनाना शुरू कर देना। अब इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और है जो मुझे थोड़ी सी इसमें मिसिंग लगी, वो है आईबिस। तो यहाँ आईबिस नहीं दिया है, ये भी मुझे इसमें थोड़ा सा माइनस पॉइंट लगा। देना चाहिए था भाई, कंटेंट क्रिएटर्स को इसकी ज़रूरत होती है, बट वो नहीं दिया गया है। अब ओवरऑल बात करें इसकी प्राइस की, तो प्राइस जो है दोस्तों वो काफ़ी अच्छी है। अगर हम फीचर्स के साथ में कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको ये मिल रहा है, क्योंकि अभी इंडिया की प्राइस तो लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन यूएस के अंदर ये लॉन्च हुआ है कुछ $1100 में, जो इंडियन करेंसी में आता है करीब करीब 91,000 रुपीज़ में। लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर टैक्स वैक्स लगा के शायद 1,10,000 या 1,15,000 तक में इसकी एमआरपी आएगी। अगर ये कैमरा 1 लाख के अंदर अंदर है तो सोने पे सुहागा। अगर 1,10,000 तक भी आपको इंडिया में मिल रहा है तो ये एक बहुत ही बेहतरीन जो है डील रहेगी किसी भी एक कंटेंट क्रिएटर के लिए, क्योंकि अगर आपको अच्छा कंटेंट बनाना है तो उसके लिए आपको अच्छे वीडियो कोडेक्स की ज़रूरत पड़ती है, आपको अच्छे लेंसेज की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर आपको ना केवल एक प्रोफेशनल लेवल के वीडियो कोडेक्स मिल रहे हैं जो कि जैसे कि सोनी A7S III में है या सोनी A7R5 में है, FX3 में है या देखेंगे FX30 में है, वो लगभग सारे आपको इसके अंदर मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है मेरे हिसाब से। और अगर आप अच्छे लेंसेज यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आप बेहतरीन सिनेमैटिक फुटेज जो है या बेहतरीन व्लॉगिंग जो है वो आप इस कैमरा के साथ में कर पाएंगे। सो जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर आपको ये कैमरा मिल रहा है वो मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज लगा। मुझे इंतज़ार रहेगा इंडिया में ये किस प्राइस पे लॉन्च होता है, और जब ये कैमरा मेरे पास आएगा तो फिर अपन इसका एक डिटेल रिव्यू करेंगे, जहाँ पर अपन इसको शूट करके देखेंगे भाई इससे फोटोज़ कैसी निकल के आ रही हैं, इसके वीडियोज़ की फुटेज कैसे निकल के आ रही है, सभी कोडेक्स के ऊपर। ओवरऑल इसकी जो अभी तक मैंने फुटेज देखी है मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी, बिकॉज आई एम यूजिंग सोनी नाउ डेज। तो मैंने कंपेयर भी किया मेरे सोनी A7S III के साथ, तो मुझे काफ़ी जो मैंने फुटेज देखी, हालांकि मेरे पास तो ये कैमरा आया नहीं है, मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी। अगर आप ढंग से शूट करते हो, सही लेंसेज इस्तेमाल करते हो, तो इस छोटे से कैमरा से आप काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हो। ओवरऑल अगर हम व्लॉगर के अलावा सोचे कि ये किसको ध्यान में या कौन कौन लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे लोग जो यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाते हैं, काफ़ी सारे जो वेडिंग फिल्म्स बनाते हैं, इसको एज अ बी कैमरा भी आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आप बी रोल शूट कर पाओगे। कैंडिड शॉट्स आपको लेने हैं या आपको सिनेमैटिक शॉट्स लेने हैं, थोड़े आपको अलग से स्टॉक फुटेजेस आपको लेनी है, तो उसके लिए भी ये कैमरा काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको इसके कैमरा के फीचर्स कैसे लगे, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्या आप इस कैमरा को लेने का प्लान कर रहे हो, और आपको ओवरऑल इसके फीचर्स के बारे में आपके क्या ख्याल है एज कंपेयर टू अदर ब्रांड्स ऑल्सो, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का रहेगा मुझे इंतजार। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।